वेलकम टू मास मीडिया। जैसे कि आपको हमने बताया था कि 1 बजे हम लाइव आएंगे। 1:04 है, 4 मिनट के लिए माजरत हम चाहते हैं आपको। आज का जो मौजूद टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है। क्या मुस्लिम क़यादत कर्नाटक में है, मुस्लिम एमएलए है। हम ये इसमें आपको कोई सवाल नहीं पूछ रहे कि मुस्लिम एमएलए हैं। हम सबको पता है कि मुस्लिम एमएलए हैं, 7 हैं। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि क्या मुस्लिम क़यादत ज़िंदा है, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि मुस्लिम क़यादत मुस्लिम इश्यूज़ पे अगर नहीं बोलेगी तो आप फिर किस पे एक्सपेक्ट करेंगे कि कौन बोलेगा। तो मुस्लिम जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, नुमाइंदों से हमारा सवाल ये है कि क़यादत का मतलब क्या है। सिर्फ इलेक्ट्रल जो वोट्स हैं वो लेकर जीत कर असेंबली में जाकर ये बताना कि मुस्लिम्स हैं नंबर में, और आप रिप्रेजेंट करते हैं 12 to 14% ऑफ कर्नाटका पॉपुलेशन। इस हिसाब से अगर आप 14% के हिसाब से जाएंगे तो आपके ऑलमोस्ट 224 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, आपके नंबर्स राइज अप होना चाहिए एटलीस्ट 30 तक तो सही, 25 सही, 20 सही, 15 सही। 7 का आंकड़ा भी आप पार नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी क़यादत कमज़ोर है। कई दूसरे तबके के जो लीडर्स हैं मुस्लिम की आवाज़ बने हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन लीडर्स हैं, सेक्युलर लीडर्स हैं और बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, वेदर इट बी फ्रॉम बीजेपी या कांग्रेस। वो लोग आपकी आवाज़ बने हुए हैं, इसलिए वो लोग जीत रहे हैं। आप अगर एनालाइज करेंगे इस चीज़ को कि मुस्लिम एमपी यहाँ पे आते थे, मुस्लिम एमपी कहाँ गए, तो वो लोग रिप्लेस कर दिए जो लोग मुसलमानों के इश्यूज़ को बेहतर तरीके से उठा रहे हैं। वेदर इट बी फ्रॉम बीजेपी, वेदर इट बी फ्रॉम कांग्रेस, कौन सी भी पार्टी से रहे, हो रहा है कि आपका रिप्रेजेंटेशन वो बेहतर तरीके से कर रहा है। और जो नाम के एमएलए, मैं माफ़ी चाहूँगा उन एमएलए से जो जीत कर गए हैं, असेंबली में बैठे हैं, मैं नाम के एमएलए से, इतने इश्यूज़ उठते हैं कर्नाटका स्टेट में, लेकिन कहाँ उनकी आवाज़ उठती है। मेरा देखिए, इस चीज़ को मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ जिस स्टेट से आप 3 एमपी भेजते थे, एक सेंट्रल मिनिस्टर आपका गुजरा है, यहाँ पे कद्दावर नेता हुआ करते थे, रोशन बेग हुआ करते थे, खमरुल इस्लाम साहब हुआ करते थे, मिराजुद्दीन पटेल साहब हुआ करते थे, सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब हुआ करते थे और जाफ़र शरीफ हुआ करते थे। ऐसी आवाज़, ऐसी स्टेट के आवाज़ को कहाँ बेआवाज़ कर दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आवाम से पूछना चाहूँगा कि बेआवाज़ क़यादत असेंबली में भेजना सही है। मैं सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या 7 के 7 एमएलए जो जीत कर गए हैं उनमें इतना भी ये नहीं है कि एक कौम का मसला कहीं पे आ जाए तो उस बारे में बात करें। हमने जिताया उनको इसी बुनियाद पे है कि वो माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट्स, वरना वो किसी दूसरी सीट को चूज़ करें, जाएं और वहाँ पे जीतें। यहाँ पर आपको जिताया गया है मुस्लिम इश्यूज़ को असेंबली में उठाने के लिए, मुस्लिम हितों पे बात करने के लिए। अगर आप किसी पार्टी को इतना फॉलो कर रहे हैं कि आप कौम को भूल गए हैं, तो फिर कौम को भी सोचना चाहिए कि देखिए, एक वक्त था पार्टी मैटर नहीं करती थी। मिराजुद्दीन पटेल साहब जेडीएस से जीते थे, जुल्फ़िकार हाशमी साहब बीएसपी से जीते थे और खमर साहब जो है मुस्लिम लीग से जीते थे। तो पार्टी जब मैटर नहीं करती थी तब लोग एक अच्छे बोलने वाले को, जो कौम की आवाज़ उठा सकता है असेंबली में, ऐसे आदमियों को भेजा करते थे। आज क्या हो गया है कि कौम ऐसे लोगों को भेज रही है जिनके पास कह सकते हैं कि रसूख ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, बस उनको एक लेबल चाहिए। वो लोग जीत रहे हैं, जाके असेंबली में क्या आवाज़ उठा रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि असेंबली में आपने क्या आवाज़ उठाई, तो कहा यह जाता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, उर्दू के वास्ते काम देखें या फिर जो है कौम के वास्ते काम देखें, या फिर वो क्या अपने कौम के लिए या फिर एरिया के लिए क्या काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट अदर कम्युनिटीज़ हु आर प्रोड्यूसिंग सच अ गुड लीडर्स, कि वो अपनी आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से स्टेट एंड क्लियर तरीके से बता सकते हैं। हमारे पास मजबूरी ये है, जो ऐसी पीढ़ी थी, जो ऐसे लीडर्स थे जो आवाज़ उठा सकते थे, वो अब नहीं रही। तो क्या वजह है? क्या ये हमारी सोच की तब्दीली है?
क्या ये जो नई जनरेशन है, जिसको जनरेशन Z भी कहा जाता है, तो क्या ये जनरेशन Z समझ नहीं पा रही कि हमारा लीडर कैसे हो? क्योंकि एक कहावत मैंने सुनी थी, जैसी आवाम हो जाएगी उसका लीडर भी वैसे ही चुना जाएगा। तो क्या हमें एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है पूरे कर्नाटका में। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक MP आप अगर नहीं ला पा रहे 14% होते हुए, आपकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में क्या होगी? आप ऐसे MLA भेज रहे हैं जो किसी मौक़ूफ़ पे बात नहीं कर पा रहे, जो डंके की चोट पे ये नहीं बता रहे कि ये गलत हो रहा है, मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा, सिर्फ ये बनाने में कि मेरा रेपो सबसे अच्छा रहे। तो क्या हम ऐसी क़यादत को आगे भेजकर ठीक कर रहे हैं? कोई भी हो, कोई सिर्फ ज़ाती मफाद की बात करता है। आप कोई भी MLA ले लीजिए, फ़िलहाल जो असेंबली में है, कौम के वास्ते लड़ने मरने का जज्बा अगर कोई रखता, अपनी पार्टी को, अगर उनके पार्टी के लीडर को कुछ कह दें तो कल आ जाएगा इनका स्टेटमेंट कि हमारे पार्टी के लीडर को। और मैं किसी एक पार्टी एक MLA के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर JDS से होंगे और अगर कांग्रेस से होंगे तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि आपकी पार्टी के सरबराह कौन, आपके लीडर। अगर आपके लीडर को कोई कुछ कह दे तो सबसे पहले भाग कर आएंगे, बोलेंगे हमारे लीडर को बोले, हमारे लीडर को बोले। जब कौम की बात आती है तो यही ज़बान बंद हो जाती है। कौम पीछे, लीडर आगे। हम लीडर के पीछे इतना मशगूल हो गए। मैं जिन मरहूम शख्सियतों का नाम लिया था जो सियासत से रिटायर हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने पीपल फर्स्ट को रखा था, इसलिए ये जब भी कहीं पर रुक जाते थे तो आवाम का तांता लग जाता था। आज ये हो गया कि लेबल बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। क्या इसके ज़िम्मेदार कौन? आवाम है या फिर एक तरीक़ा का आपको दे दिया गया कि फ़लाँ को फ़लाँ पार्टी से टिकट दे दिया गया। जीत हार का डिसाइड भी वही पार्टी करती है कि जीतेगी नहीं जीतेगी। और ये जहनीत बन चुकी है कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतेगा। क्यों भाई ऐसे? क्यों ऐसे है? जब एक आप सोच के देखिए, एक जहनीत ऐसी बनी हुई है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्यों भाई एक आदमी अच्छा सा काम करे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ आप माइनॉरिटी में हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा इकबाल अंसारी साहब का, मुस्लिम माइनॉरिटी में है वहाँ पे, मगर बराबर वहाँ से जीतते आते हैं, बराबर वो कंटिन्यू जीत रहे हैं, मिनिस्टर भी बने। माइनॉरिटी में है मुस्लिम वहाँ पे, मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन मोहब्बत है और उनका काम शायद बोलता है, वो जीतते हैं वहाँ से। तो क्यों ऐसे आप नहीं जिता पाते? देखिए नॉर्थ कर्नाटका की हालत स्पेशली क्या करके रख दी है, जहाँ से तनवीर सेठ आया करते थे, खमरुल इस्लाम आया करते थे, और आपके मेराजुद्दीन पटेल आया करते थे, सैयद जुल्फ़िकार हाशमी आया करते थे। आपके पास क़यादत के नाम पे 4 MLA होते थे। शेर कर्नाटक खमरुल इस्लाम को कहा जाता था क्योंकि वो ऐवान में इतनी ज़ोर से आवाज़ करते थे कि अपने हुकूक़ को लड़ना उनको मालूम था, लाना उनको मालूम था। क्या हो गया है? कौम क्यों इतना हौसला खो चुकी है? क्या वजह है? आप जब इस तरह की बात अगर करते हैं तो ये लीडरान बोलते हैं कि देखो मुस्लिम MLA आ रहा है फिर भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ इस चीज़ की नहीं कि मुस्लिम MLA आ रहा है, तकलीफ़ इस चीज़ की है कि वो कितना मुस्लिमों के लिए लड़ रहा है। जीत तो वो इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोट्स मैक्सिमम लेकर आ रहा है। लेकिन हमारा सवाल सीधा है कि भाई आप कर क्या रहे हैं? मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिमों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर ये बात बेबुनियाद है कि भाई मुझे हराने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पे कोई सल्तनत नहीं है, यहाँ पे कोई राजा नहीं है, यहाँ पे सब ठहरेंगे, जिसको पब्लिक पसंद करेगी उसे जिताएगी। ऐसे नहीं है कि मैं ठहरा हूँ, मैं कभी हारूंगा नहीं, मेरे को हारने मत दो, देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं नहीं साहब और मोहतरमा, जो भी आप जीते हैं आप हार भी सकते हैं। आपकी पार्टी के सबसे बड़े लीडर अगर देखेंगे कोई भी XPM तक, चाहे JDS हो चाहे कांग्रेस हो, वो तक हारे, तो फिर आपका जीतना हारना भी लाजमी है। लेकिन सवाल यही तस का रहता है कि आप कौम के लिए क्या कर रहे हैं। ये वो दौर है जहाँ पे पुरानी लीडरशिप चली गई है, नई लीडरशिप की तरफ लोग देख रहे हैं। हमको लीडरशिप की तौर पे सिर्फ एक ऐसा आदमी दिया जा रहा है, आगे केटर किया जा रहा है, जो बैठ के बहुत अच्छी तरीके से बोलता है, काम कुछ नहीं करता, बोलता बहुत अच्छा है, स्टेट का सबसे बड़ा आइकॉन बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोच के देखिए कौम के लिए क्या काम कर रहा है। साइलेंटली कुछ ऐसे MLA भी गुजरे, मैं आपको बताता चलूँ, आज जो कलबुर्गी है, जो गुलबर्गा के MLA थे, जिसे खमर साहब ने हराया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मशहूर थे, वो सिगरेट पीते थे, वो अपनी सिगरेट पर लिख कर दे देते जो
जो उसका पैक आता है उस पर तक लिख के दे देते थे कि इनका ये काम है, फ़ौरन कर दिया जाए, फॉलोअप होता था। आज हम रीचेबल नहीं हैं लोगों को, और क़यादत सिर्फ ये कर मैं हार जाऊंगा, हम हार जाएंगे, कौम हार जाएगी। कौम कभी नहीं हारती, कौम कभी नहीं हारती। कई अगर नॉन मुस्लिम अगर बीजेपी से भी एमएलए आते हैं तब भी कौम नहीं हारती। कौम का काम और डेवलपमेंट कितना हो रहा है? आपसे ये सवाल है, क्या आपने उर्दू को तहफ़्फ़ुज़ में रखा है? उर्दू स्कूलों की हालत देखिए, उर्दू के बोर्ड्स कहीं पे लगाने की कोशिश की है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उर्दू बोली जाती है। KSRTC में क्या रिप्रेजेंटेशन दिया है कि आप जिस तरह से कन्नड़ा और इंग्लिश चला रहे हैं, उर्दू भी चलाइए, क्योंकि ये आबादी उर्दू ज़्यादा जानती है, वो भी देखेगी तो आपका यूज़ करेगी, आपको फ़ायदा होगा। क्यों उर्दू के साथ आप महमूद गावन, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी एक दौर में, वो जो बड़े बड़े तलबा उर्दू की जब बात होती है तो मैं कई सारे अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि हमारे कई लीडर्स हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं और LK आडवाणी साहब हैं, ये लोगों को बहुत अच्छी उर्दू आती थी, ओरेटर अच्छे उर्दू है, जानने वाले थे। कई अगर हम पुराने जो 14 पुड़ी की जो दुकानें बोलते हैं उनको अगर आप जाके देखेंगे तो आज भी उर्दू लिखते हैं। उर्दू किसी मज़हब की ज़बान ख़ते भी नहीं है, तो इसका तहफ़्फ़ुज़ कितना हुआ और आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया? सिर्फ नालियाँ बना दिया हों, फ्लाईओवर बना दिया हों? आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के अंडर पढ़ने वाले तलबा का क्या किया? कितने लोगों को नौकरी दी? 371 आने के बाद में आपने कितना उस चीज़ को जो है यूज़ किया? ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उर्दू किसी एक इंसान की लैंग्वेज नहीं है, ना ही आप उस चीज़ से, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर हम ये बता दें कि हमारा लीडर एक फला इसमें हो तो हम जो है फ्रेम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लीडर जो जीत रहे हैं, जो सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है हिजाब का, 6 बच्चियों का, 7 बच्चियों का, कोई जाए कोई बात करे उनसे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबको अपना डेमोक्रेटिक राइट है अपने स्टूडेंट लाइफ में ये करने का। लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसको लेकर क्या रिप्रेजेंटेशन 7 MLA कर रहे हैं? उमूमन ये देखा गया जब भी कौम की बात आती है, कौम के मसलों की बात आती है, इनकी खामोशी होती है। लेकिन अगर आप इनकी पार्टी को कुछ कह दें या पार्टी के सदर को कुछ कह दें तो फिर उसके बाद में आप इनको देखिए कितना आप तेज वाले पाएंगे। या इनको कह दें कि आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप जीत नहीं सकते नेक्स्ट टाइम, तो गुस्सा कितना आ जाएगा। कौम के लिए क्यों नहीं है? ऐसा जज्बा जो था वो लीडर्स चले गए, तो फिर हम क्या ये लीडर्स को 2023 में रिपीट होता हुआ देखेंगे? सिर्फ हम देखते हैं कि मुस्लिम कितने जीते। मुस्लिम नाम से जिताना सिर्फ क्या ज़रूरी है, या ऐसे आदमी को जिताना ज़रूरी है जो आपका डेवलपमेंट देख रहा है, आपके एरियाओं का डेवलपमेंट देख रहा है। सिर्फ मुस्लिम को लेके नहीं चला जा सकता, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ मुस्लिम क्या नहीं जा सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुस्लिम डोमिनेटेड सीट में उनको भी देखना चाहिए, उनको नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। ये वोट तो मेरे को मिलेंगे ही अगर 7 के 7 MLA, और जो मेरे ख्याल से 6 MLA हारे थे, अगर ये सोच रहे हैं टोटल 12-14 जो MLA हो सकते थे, वो MLA अगर ये सोच रहे हैं कि हम इनको नहीं देखेंगे, नहीं पूछेंगे, फिर भी हमको वोट पड़ेगा, वो ज़माना चला गया। यही कांग्रेस की गलती थी जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रही है कि हाशिए पे मुस्लिम्स को लोग ने कर दिया था कि आबादी ज़्यादा होने पर भी उनकी मिनिस्ट्री कुछ नहीं। हज एंड औक़ाफ़ की मिनिस्ट्री हाथ में दे दी, बस हज एंड औक़ाफ़ आप मिनिस्टर बन सकते हैं। क्यों भाई? एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं? PWD मिनिस्टर क्यों नहीं? क्या आप उनको नाकाबिल समझते हैं? हज एंड जो औक़ाफ़ मिनिस्ट्री है किसी नॉन मुस्लिम हिंदू भाई को दें, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। एक मुस्लिम अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए, एजुकेशन पे हमारा काम किया जाए, काम पे हमारा काम किया जाए, रोज़गार पे हमारा काम किया जाए। क्यों नहीं हो ऐसे? और कब तक हम ये बोझ ढोते रहेंगे? देखिए मुस्लिम MP बिदर से ख़ास कर 2 बार मुस्लिम MP जीतते हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड सीट ये है, गुलबर्गा से हमेशा MP जीतते थे, बेंगलोर से जीतते थे, हावेरी से जीतते थे। आपकी पार्टी में अगर इतनी मोहब्बत है हमारी कौम को लेकर तो आप जो है उनको टिकट दें, 4 जिताएं, तब हम माने कि आप जो हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वरना आप अपनी पार्टी को बाइंडेड है, पार्टी का रूल्स है, पार्टी के हद तक आप काम कर रहे हैं। कौम के लिए क्या काम कर रहे हैं? और मैं आपको लगातार बताते चलूँ कि ये मैं JDS और कांग्रेस दोनों से सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों एक मुस्लिम भी MP आप नहीं जिता पा रहे हैं? मुस्लिम छोड़िए, खुद आप 1 से 2 नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप पब्लिक इश्यूज़ से दूर हो रहे हैं, पब्लिक इश्यूज़ को रिलेट नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग आपको नहीं जिता रहे।
हम आपसे आप ज़रूर गुजारिश करेंगे कि देखिए ये इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझकर आगे इस चीज़ पे वर्क कीजिए। हमारा बस बताना इतना है कि आपका रिप्रेजेंटेशन अगर होगा, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होगा, तो आपके काम होते रहेंगे। आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा कहीं पे भी, तो आपके रिप्रेजेंटेशन पे आपको कुछ भी काम नहीं मिलेगा। बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत बात करना है, लेकिन मैं आपके अपने देखिए, मैं कुछ लेते चलूँ, आपके सवालात, आपके कमेंट्स में आपके पढ़ते चलूँ। जी, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। मैं आपको बता तो चलूँ, यहाँ से अगर रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होगी तो जो आप कहेंगे सो कॉल्ड एमआईएम होती, एमआईएम को वन साइड वोट पड़ जाते। नहीं हुआ ऐसा। कांग्रेस के ऊपर फेथ दिखाया है हमेशा पब्लिक ने, लेकिन कांग्रेस ने क्या दिया ये सवाल भी पूछना ज़रूरी है। अगर सपोज कीजिए कि नहीं हो रही, फिर उसके बाद में लैटरल एंट्री एमआईएम की होती है, तो बड़ा फिर उसके बाद में तकलीफ होती है उनको कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप क्या कर रहे हैं। ये हमारी तुम्हारी कुछ नहीं होती। वहाँ बीजेपी भी जीत सकती है, वहाँ कांग्रेस भी जीत सकती है, वहाँ जेडीएस भी जीत सकती है, वहाँ एमआईएम भी जीत सकती है, लेकिन हर सबको अपना सवाल पूछने का हक है ना। जी देखिए, हम जब एक हो जाएंगे तो ज़रूर इस चीज़ को आपको मालूम होगा कि आज़ादी में जब सब एक थे, हर कम्युनिटी एक जगह थी, तो डेवलपमेंट आया। डेवलपमेंट क्या आया कि सब एकसा हो गए और जो है आज़ादी मिल गई। हम 26 जनवरी की तरफ जा रहे हैं, संविधान हमें मिला 26 जन को, बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही कीमती चीज़ हमको मिली है। इस संविधान के थ्रू ही हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, एमएलए से पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, वरना हमें अगर संविधान ये शक्ति नहीं देता तो हम आपसे पूछ नहीं सकते। तो हमारा आपसे ये सवाल है जो एमएलए हैं कि कर्नाटका में जो मुस्लिम क़यादत वो है, एमएलए हैं, इसमें कोई आपको जो है शक नहीं हो सकता। हमें शौक इस बात का है कि क़यादत कहाँ है, सब अपनी जगह बिजी हैं। क्या हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसे लोगों को आगे कर रहे हैं जो जीत रहे हैं लेकिन क़यादत में पीछे हैं, क़यादत को मजबूत नहीं कर रहे, आपका रिप्रेजेंटेशन वैसे नहीं हो पा रहा। मैं मान के आपको बताता चलूँ कि एक एमएलए जो है फरिश्ता नहीं होता, ना ही जादूगर होता है कि हर ऐसे कर दे हर किसी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, बड़े इश्यूज़ हैं, क्या ये एड्रेस हो रहे हैं, हो पा रहे हैं, ये मेरा सवाल है। चाहे गुलबर्गा ले लीजिए, चाहे आप बिदर ले लीजिए, चाहे आप जो है रायचूर ले लीजिए, कोप्पल ले लीजिए, आप मैसूर साइड चले जाइए, बेंगलोर साइड चले जाइए, आपको एमएलए तो बहुत मिल जाएंगे। किसी को कोई पार्टी का लीडर धक्का मार दे रहा है, किसी को पार्टी को बोलने नहीं दे रहा, किसी को कोई कुछ बोल दे रहा है। क्यों अपनी इतनी आप जो है ये कराते हैं, फिर बताते हैं कि एमआईएम आ गई, असदुद्दीन अवैसी आ गया, असदुद्दीन अवैसी के नाम से डराना शुरू कर देते हैं। देखिए, असदुद्दीन अवैसी को रूम कैसे मिल रहा है, कभी सोचा है आपने? आपकी पार्टी जिस तबके को नेगलेक्ट करेगी, वो पार्टी फिर उसके बाद में दूसरी पार्टी अगर आपको बताएगी कि हम और हक और हुकूक दिलाएंगे आपको, तो फिर वहाँ पे जीते। देखिए, बहुत बड़ी बात है। असदुद्दीन अवैसी आपको थ्रेट इस वजह से लग रहा है क्योंकि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो है वो फर्स्ट साउथ की पार्टी है जो हिंदी बेल्ट में जाके एमएलए ला रही है। आपको डर इस बात का है कि क्योंकि सिर्फ मुस्लिम नहीं, फिर हिंदू भी कहीं ना कहीं जुड़ना शुरू हो जाए और आप ख़त्म हो जाएं ऑपोजिशन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें चाहिए कि कई सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, कई सारे हेट स्पीचेस हो रहे हैं, कई सारे जो है जब एक कौम के ख़िलाफ़ एक पर्टिकुलर चीज़ चल रही है, तो फिर हमें चाहिए कि हम हमारे नुमाइंदों से पूछें कि भाई आप किस लिए जीत कर गए ऐवानों में। आप मिनिस्टर बनते हैं, आप औक़ाफ़ मिनिस्टर बन जाते हैं, आप कोई मिनिस्टर बन जाते हैं, आप मिनिस्टर बनने पे कौम का क्या फ़ायदा हुआ? बस एक लेबल लग गया कि भाई एक मुस्लिम मिनिस्टर हो गया, लेकिन कौम को क्या दिया आपने? आपको बताना चाहिए, ज़रूरी है। आप हर मस्जिद में, एटलीस्ट ऐसी मस्जिदों में जो मस्जिदों में लोग जो ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जाके बैठ के बताना चाहिए। वरना आप अनरीचेबल हैं, तो फिर आपको रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसे गैर कौम के भाई भी आ सकते हैं जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा करें, हमारे उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा करें, उन्हें ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी। फिर मैं बता रहा हूँ, ये मैं सारे एमएलए के लिए बात कर रहा हूँ, एमएलए के लिए बात कर रहा हूँ, और सारी पार्टी अक्रॉस द लाइन, एमआईएम,
जेडीएस, कांग्रेस, सबके लिए आप अपनी पार्टी से मोहब्बत कर सकते हैं। मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, हिंदुस्तान के रहने वालों से मोहब्बत करता हूँ। आप अपनी पार्टी को पूछ सकते हैं। मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है। मैं उसको छोड़कर किसी को भी इस चीज़ को ये नहीं दे सकता कि भाई इनको मत बोलो, वरना हमको दुख जाएगा। अगर गलत होंगे, कोई लीडर होगा तो उसको बराबर गलत बोलना चाहिए। आप विद इन पार्टी में रहकर बोलना चाहिए। एक इस चीज़ को, संविधान को हम लेकर चले, हम जो है इस चीज़ को समझ कर चले कि, और ख़ास कर इस कौम को इतना डाइवर्स किया गया है कि मशवरे में खैर रखा गया। नहीं, हमारे लीडर को कुछ नहीं बोलना, हमारे को कुछ नहीं बोलना, ये जहनियत आपकी ये हालात पे ला के खड़ा कर दी है कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे। हार जाएगा, कुछ भी बोले तो उनको नको बोलो, इनको नको बोलो। भाई अगर आप कर्नाटक के पिछले में, आई कैन लिस्ट मैनी थिंग्स जो कर्नाटक में कितने इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन हमारी क़यादत खामोश है। हमें एमएलसी को ऐसे को टिकट दिया जाता है जो मुंह नहीं खोल सकता, किसी को देखा नहीं होगा, और जो बोलने वाला है सीएम इब्राहिम, उसको कोने में बिठा दिया जाता है कि बोलता बहुत है बोल के। ऐसे लीडर्स को साइडलाइन किया जाता है, टिकट नहीं दिया जाता, उन्हें जिताया नहीं जाता, क्योंकि ये पार्टी में भी रहेंगे तो पार्टी में लड़ेंगे, कौम के लिए लड़ेंगे। ये लोग पार्टी के लिए ये नहीं करेंगे। तो आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी और टेलिंग एनीवन, बट फिर भी इट्स मस्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि हम पार्टी को सर्वोपरि रखने से बेहतर है कि हम एक अच्छे आदमी को तैयार करें। क़मर साहब एक रेवोल्यूशन के बाद में आए थे, मिराजुद्दीन पटेल एक रेवोल्यूशन के बाद में आए थे, जुल्फ़िकार हाशमी एक रेवोल्यूशन के बाद में आए थे, रोशन पटेल एक रेवोल्यूशन के बाद में आए थे, क्योंकि वहाँ पे एक डेस्परेट नीड महसूस की लोगों ने कि हमारी आवाज़ जो है ऐवानों में जाए। उसके बाद में जो लेगेसी आई है उसको हमको समझना चाहिए। अगर वो लोग इख्तिदार में बने रहना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि अपनी कौम को समझ कर चलें। अपने मैक्सिमम वोटर्स उनको वोट मिल रहा है, हो सकता है आपको जो है ऑल डायमेंशनल वोट मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम आपको जो वोट मिल रहा है वो माइनॉरिटीज़ को वोट मिल रहा है। तो उस चीज़, कई इश्यूज़ हैं, क़यादत को ज़िंदा रखें। आप कौन सी भी, आप बीजेपी से होंगे, वी अप्रीशिएट, कई ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं हम जिन्हें जानते हैं जो कौम के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जेडीएस के और एमआईएम के कई ऐसे जो है कौम के दर्द के लिए काम कर रहे हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ को आप ख़त्म कीजिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बड़े इश्यूज़ पे, ऐवानों पे बोलना सीखिए और कोशिश कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है वहाँ पे हम अना को हटाकर एक अच्छे आदमी को जिताएं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। एक अच्छे आदमी को जिताएं और हमारा रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो हमारा आदमी करे या कोई दूसरा करे, अच्छी तरीके से करे। इट्स नॉट कंपलसरी कि हमारा ही आदमी करते रहे, कोई एक बंदा करे जो अच्छे रिप्रेजेंटेशन करे, उसे जिताते रहें। क़यादत को ज़िंदा रखें। आवाम की आवाज़ गूंजते रहेगी, तकलीफ़ देते रहेगी जिनको इक़्तिदार में बैठे हैं, क्योंकि अगर आप आराम से बैठे रहेंगे तो फिर आवाम परेशान रहेगी। आप परेशान रहेंगे तो आवाम सुकून में रहेगी, और आपको परेशान करने का काम मास मीडिया का है, हम करते रहेंगे। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, लाइव्स के लिए बने रहें आप मास मीडिया के साथ। और मैं बताता चलूँ, देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें कुछ पार्टी के कॉर्नर्स में बुरी तरीके से ली जाती हैं कि हमारे पार्टी को बोल दिए, हमारे लीडर को बोल दिए। आई जस्ट वांट टू से कि आवाम की आवाज़ शायद हो सकती है आपको चुभे, आपके लीडर के ख़िलाफ़ हो अक्रॉस स्टेट, आपके लीडर को शायद ऐसा लगे कि हम चाहते हैं कि उस गलतियों को आप रिपीट ना करें और अपनी क़यादत को मजबूत करें और कौम के लिए सोचें और एरिया का डेवलपमेंट देखिए, इर्रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। ओवरऑल डेवलपमेंट और स्पेशल चीज़ जो आपको जो आपको वोट देके जिताई है, उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप अपनी जगह उर्दू के बोर्ड्स नहीं लगा पा रहे, आप उर्दू के बोर्ड लगाना मतलब जंग लड़ने के बराबर हो जा रहा है। तो कई सारे चीज़ें, ऐसे मुद्दे हम डे टू डे आपके सामने आते रहेंगे, इश्यूज़ बनाते रहेंगे, उठाते रहेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और वो लोग को भी मैं बताना चाहूँगा जो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं मेरे से, और कुछ चीज़ें हैं तो बताइए। आज मैंने ब्लैक शर्ट पहना है और घड़ी भी चेंज की है, इस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ऐसी मोहब्बत बनाए रखें, मास मीडिया देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।